नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रैंकर्स जंक्शन में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त हिमालय। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो है महाकुंभ। अब आज की वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं कि यदि आप कुंभ जा रहे हैं स्नान करने के लिए तो क्या क्या वहां पर सुविधाएं हैं, कुंभ के ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं और कुंभ कैसे हमारे इंडियन कल्चर से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है, क्या इसका ऋग्वेद में क्या उल्लेख है और कुंभ पिछली बार कहाँ मनाया गया था, कुंभ मनाते क्यों हैं और कुंभ का अर्थ होता क्या है और ये महाकुंभ बाकी कुंभों से अलग क्यों है। तो चालू करते हैं हमारी वीडियो। महाकुंभ इस बार कहाँ मनाया जाएगा? जी हाँ, इस बार मनाया जाएगा प्रयागराज में। पिछली बार महाकुंभ सर कहाँ मनाया गया था? तो पिछली बार मनाया गया था 1881 में, 1881 में, 1881 में। अब इस बार मनाया जा रहा है 2025 में। अच्छा, तारीख भी बता दीजिए सर। तो डेट बहुत सिंपल है, 13 जनवरी से आप जाएं बिल्कुल और शाही स्नान पावे और 26 फरवरी तक चलेगा। 144 साल बाद आ रहा है सर और 44 दिन तक ये कुंभ चलने जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पिछली बार जो 2019 में कुंभ मनाया गया था सर, फिर वो कौन सा कुंभ था? तो वो अर्ध कुंभ था, प्रयागराज में मनाया गया था। और जब वह मनाया गया था ना तो तब प्रयागराज को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है इस कुंभ को। कारण क्या है? करीबन 12 करोड़ जनता आई थी और 12 करोड़ जनता बहुत ज्यादा होती है साहब, एक ही साथ एक ही समय पर। और ट्रैफिक मैनेजमेंट किया गया था, क्राउड मैनेजमेंट, बिगेस्ट पेंटिंग एक्सरसाइज। आप देखते हैं कि प्रयागराज जब आप जाते हैं ना तो वहां पर दीवालों में बहुत ही अच्छी पेंटिंग वगैरह हुई है, मतलब है, आप देखना बहुत ही सुंदर लगता है। आप प्रयागराज जाएंगे, जिसका नाम पहले इलाहाबाद हुआ करता था, माफ कीजिएगा यदि मैं इलाहाबाद बोल दूं क्योंकि वो टोन में फिक्स है, वहां पे हम बहुत रहे हैं। खैर, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं तो देखते हैं कि कैसे ये इंडियन कल्चर में मनाया जाता है। तो 4 वो जगह है जहां पर महाकुंभ या कुंभ मनाया जाता है। वो ये है कि हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, ये 4 जगह है। प्रयागराज में आप त्रिवेणी संगम देखते हैं, उज्जैन में शिप्रा माता है, हरिद्वार में आपने देखे ही होगा गंगा का बिल्कुल बहुत ही ठंडा पानी होता है वहां पर। ठीक है, तो कहां पर कुंभ के बारे में लिखा हुआ है? तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। ऋग्वेद में इसकी कथाएं लिखी हुई हैं कि क्यों कुंभ हम लोग मनाते हैं, क्या कारण है, किसकी क्या है जानकारी आज हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप लोग बस बने रहें। इस बार कहां मनाया जाएगा? तो इस बार मनाया जाएगा हमारे महाकुंभ श्री प्रयागराज में, जहां पर त्रिवेणी संगम है, यमुना माँ, सरस्वती नदी और गंगा माँ। आप देखते हैं कि गंगा नदी और यमुना नदी तो मतलब हम लोग को नजर आती है, लेकिन यमुना सरस्वती जो है वो हम लोग को नजर नहीं आती है, विलुप्त रूप में है। गंगा यमुना दिखती है लेकिन सरस्वती विलुप्त रूप में है। प्रयागराज है। ठीक है, इसके बाद समझते हैं इस बार मैनेजमेंट कैसा क्या है। तो अराउंड 40 करोड़ लोगों के लिए मैनेजमेंट रखा गया है, पानी की सप्लाई है। 40 करोड़ लोग आसानी से वहां पर स्टे कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और 4000 हेक्टेयर का एरिया इन लोगों ने क्या किया गया है? क्लीन किया गया है, साफ करा गया है, लोगों के रुकने की व्यवस्था करी गई है। अराउंड टेंट भी इसमें बहुत ज्यादा बने गए, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद समझते हैं साधारण कुंभ मेला हर 12 साल में होता है, लेकिन महाकुंभ में विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। सर कितना होता है? विशेष पुण्य प्राप्त होता है। 144 साल बाद आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ तो खास बात होगी। ये भी समझेंगे कि क्यों 144 साल, 142 क्यों नहीं। ठीक है, अब महाकुंभ का समय साधु संतों, ऋषि मुनियों और योगियों के लिए ध्यान, साधना और धर्म प्रचार का विशेष काल माना जाता है। आप लोग देखते हैं कि महाकुंभ में बहुत प्रकार के अखाड़े आते हैं, कई साधु संत आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, हिमालय से आते हैं, कई प्रकार से साउथ से आते हैं, हर जगह से आते हैं, इवन पूरे वर्ल्ड से आते हैं लोग बाग ये पुण्य कमाने के लिए। तो बिल्कुल आप महाकुंभ में जाएं और डुबकी लगाएं, एक हमारी भी लगा लेना। ठीक है, तो हिंदू ऐतिहासिक इतिहास क्या है हिंदू का, ये भी समझते हैं कि हिंदू इतिहास क्या है महाकुंभ का, वो भी समझते हैं। तो ऋषि कश्यप, एक ऋषि कश्यप थे जिनकी कुल 13 पत्नियां थी, जिनमें से 2 वाइफ थी, 2 पत्नियां थी, एक थी विंता और एक थी कद्रू।
अब इनके नाम में ही समझ में आ रहा है कि ये नेगेटिव वाली होगी, ये पॉजिटिव वाली है। तो इन्होंने ऋषि कश्यप से वर मांगा। अच्छा, वर मांगने से पहले आपको एक बात बताएं, ये कुद्रू और विंता दोनों ही क्या थी, रियल बहनें थी, रियल सिस्टर्स थी। तो पहले जो है ना कुद्रू जी है ना ऋषि कश्यप से क्या करती हैं, मांगती हैं वर कि हमें 100 विषैले क्या दे, 100 विषैले बच्चे चाहिए। तो भैया वाइफ की बात तो माननी पड़ेगा। तो ऋषि कश्यप जी ने क्या कहा, तथास्तु। और तथास्तु कहते ही इनको 100 अंडे प्राप्त हुए। 100 अंडे किसके थे, वो सांप के थे। तो जो अभी जितने भी सांप होते हैं उनकी जो माँ होती है वो कौन होती है, कद्रू को ही क्या माना जाता है, विषैले जितने भी होते हैं उन सबको माँ कौन है, कद्रू है। ठीक है, इसके बाद दूसरी पत्नी को भी तो यही चाहिए होगा, तो उन्होंने बोला मुझे भी क्या चाहिए, वरदान चाहिए। ये किसने बोला, ये वर मांगा विंता ने। इनका नेचर थोड़ा पॉजिटिव है। तो गुरुजी ने फिर से बोल दिया कि तथास्तु। ये गुरुजी कौन है, ये ऋषि मुनि कौन है, हमारे ऋषि कश्यप है। ठीक है, इसके बाद लेकिन इन्होंने अपनी कंडीशन भी रखी कि हमें भले 100 अंडे दें या नहीं दीजिए, लेकिन मुझे 2 कम ही अंडे दो, लेकिन वो हमारे जो बच्चे हो ना कद्रू से कैसे होने चाहिए, ताकतवर होने चाहिए। तो मुनि जी ने कहा कि ठीक है, ऋषि ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप 2 अंडे लीजिए। और 2 अंडे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, माइथोलॉजिकल रोल भी है, आपको आगे समझ में आएगा। 2 अंडे दिए। अब समय के साथ क्या होता गया, समय के साथ कद्रू के बच्चे निकलना चालू हो गए, अंडे फूटने चालू हो गए, तो यहां से सांप निकलना चालू हो गए। ठीक है, 100 के अराउंड क्या दिए थे, एग दिए थे। तो विंता क्योंकि वो पेशेंस नहीं रख पाई, तो उन्होंने क्या किया, अर्ध विकसित शरीर निकला, उन्होंने क्या किया, एक अंडा जल्दबाजी में तोड़ दिया था। ये आप लोग सुनते भी हैं, कथाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक अंडा जब जैसे ही तोड़ा तो उसमें से अर्ध विकसित क्या निकला, शरीर निकला। इनका नाम आगे चल के अरुण पड़ा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चलाते हैं रथ। इनका नाम है अरुण, और सूर्यदेव का रथ चलाते हैं, सूर्यदेव के रथ चलाते हैं। आप लोग देखते हैं सूर्यदेव का सारथी कौन है, तो इनको आपने कभी भी आपने इनके पैर नहीं देखे होंगे, जनरली ये चलाते हुए मिलते हैं। उनका कारण क्या है, क्योंकि ये अर्ध विकसित है, इनका फेस इंसानों जैसा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर इन्होंने एक क्या रखा, अपनी माँ के सामने बोला कि आप अगला अंडा आप जल्दी से जल्दी ना फोड़ देना, इन्हें टाइम लेने देना। फिर जो अंडे में से बच्चे निकले वो थे गरुण जी, माफ कीजिएगा, उनका नाम क्या था, गरुण जी। गरुण जी वही हैं जो विष्णु जी आप देखते हैं ना, विष्णु जी किस पे सवारी लेते हैं, तो गरुण जी पे ईगल। तो पक्षी का चेहरा था, बाज का चेहरा था, देख कह सकते हैं इनका, गरुण जी का। और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, और इवन ये विष्णु जी से भी लड़ाई कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन चूंकि किनके बच्चे ज्यादा थे, किनकी डेमोक्रेसी तो हर जगह ही होती है, तो यहाँ पर 100 बच्चे थे। 100 बच्चे ज्यादा होने के कारण जो विंता थी उनको दासी बना लिया गया। दासी बनाने के चक्कर में आप देखते होंगे कि बच्चा जो है ना वो अपनी माँ को परेशान होता हुआ नहीं देख सकता। तो गरुण जी ने क्या किया, सामने प्रस्तुति रखी कि हमारी माँ को आप दासी के पद से हटा दिया जाए। तो कद्रू ने गरुण जी के सामने क्या रखी, कंडीशन रखी। कंडीशन क्या थी कि कलश रखो, कलश लेकर आओ। काय का कलश लेकर आओ, अमृत मंथन में जो कलश निकलने वाला है वो कलश हमारे सामने प्रस्तुत कर दो, उनको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, माफ कर देंगे। बताओ, एक ही घर के लोग एक दूसरे को माफ कर रहे हैं। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो गरुण जी चूंकि बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, तो आप जानते हैं समुद्र मंथन में कौन था, विष्णु जी ने कछुआ का अवतार लिया था, जिसको हम कुर्म अवतार भी बोलते हैं, जहां पर हमारे महादेव हर हर महादेव ने जहर का सेवन किया था, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा था, अगर आप लोगों को पता है। तो कुर्म अवतार के बाद जैसे ही जब अमृत मंथन होता है तो धन्वंतरी जी इनमें से निकलते हैं। धन्वंतरी जी कई प्रकार की सोना चांदी अमृत सब प्रकार की अच्छी और बुराई अच्छी चीजें लेके आते हैं, जिसमें से एक कलश लेकर आते हैं। कलश मतलब कि आपका कुंभ लेकर आते हैं जिसके अंदर अमृत है, और वो उठाकर ले जाते हैं कौन, गरुण जी, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तो एक चीज है, गरुण जी लेकर जाते तो हैं,
लेकिन उसका सेवन नहीं करते, सेवन नहीं करते। तो ये देखो गरुण जी लेके जा रहे हैं। फिर इसमें भाई क्योंकि आपको सृष्टि का विकास करना है तो विष्णु जी जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि इसको लेकर कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो। कौन से पूछते हैं? गरुण से पूछते हैं। तो वो सब कंडीशन बताते हैं, हमें अपनी माँ और कुदरू जो भी हैं उन सब की कंडीशंस क्या करनी, कंप्लीट करनी है। तो ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो कंडीशन बताते हैं। तो विष्णु जी पहले तो लड़ाई होती है लोगों के बीच में। तो लड़ाई के समय 4 बूंद कहां पर गिर जाती है? 4 जगह जहां पर कुंभ हम लोग मनाते हैं। और ऐसा ही मानते हैं कि जब ये एक और स्टोरी यह है कि जब राक्षसों और देवताओं का युद्ध चल रहा था तो 12 दिन तक युद्ध चला था। 12 दिन तक उन लोगों ने क्या किया था? युद्ध किया था। तो इसलिए हर 12 साल बाद ही क्या आता है सर? कुंभ आता है। अलग अलग माइथोलॉजी, अलग अलग वेदों में, अलग अलग पुराणों में इसका उल्लेख है। बहुत ही सिंपल है। अब देखते हैं कहां कहां मनाया जाता है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैनम, महाकालम और नासिक, 4 जगह कुंभ मनाया जाता है। बिल्कुल कुंभ कीजिएगा, अपने पापों को धोइएगा। लेकिन साइंस तो हर जगह आएगी, तो इस बार ही हम अपने साइंस स्टूडेंट को समझाते हैं कि क्यों, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कुंभ ऐसा नहीं है कि किसी डेट के हिसाब से मनाया जाता है, बिल्कुल नहीं। यह जुपिटर, बृहस्पति, जो कि आप देखते हैं सबसे बड़ा ग्रह होता है, हैवी ग्रह होता है, रिंग्स होते हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं। तो इसकी दिशा के अनुसार, इसकी दशा के अनुसार, इसके आप देखते हैं कुंडली के अनुसार ही कुंभ को किस जगह पर रखना है, कहाँ होगा, ये डिसाइड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको दें, यदि आप देखें 4 जगह कुंभ रखे जा रहे हैं तो 12 साल कंप्लीट, पहली बात तो 12 साल लगते हैं इसको सूर्य के पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए, 12 ईयर टू कंप्लीट द रिवॉल्यूशन। तो एक ये भी रीजन है कि हर 12 साल में ही कुंभ। क्यों? क्योंकि जुपिटर 12 साल लेता है सूरज की पूरी परिक्रमा करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है सर, समझ में आता है। अच्छा, अगर हरिद्वार में, यदि हरिद्वार में क्या करते हैं, कुंभ लगता है, तो उसका कारण क्या है कि सूर्य मेष राशि में है, वहीं जुपिटर जिसको हम बृहस्पति कहते हैं वह कुंभ राशि में है। इंग्लिश में इसका नाम एक्वेरियस और एरीज बोलते हैं। तो हरिद्वार में ऐसा सिस्टम होता है। सर अभी आप इस बार का बताइए। तो इस बार का यह है सर कि प्रयागराज में अगर मनाया जा रहा है, प्रयागराज में मनाया जा रहा है तो जुपिटर कौन सी राशि में होगा? वृषभ राशि में होगा। वहीं चंद्रमा और सूर्य किस में होंगे? मकर में होंगे। वहीं अगर बाकी की 2 जगहों पे बोले तो सिंह राशि में अगर दोनों ही है, बृहस्पति सिंह राशि में है और बृहस्पति सिंह राशि में है, तो नासिक और उज्जैन के हिसाब से यहाँ पे रोटेशन चलता रहता है। खैर, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वो है कि ये कैसे ये इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है। कुंभ कैसे इकोनॉमिकल सपोर्ट करते होगे आप खुद सोचो। कुंभ जहां पर इतनी लाखों करोड़ों में भीड़ जा रही है, तो ये इकोनॉमी में मनी रोटेशन या कैश रोटेशन भी करेगा। बहुत ज्यादा वहां पर कैश का क्या होगा? उपयोग होगा। वहां पे बहुत ज्यादा लोग होंगे, वहां पे नौकरियां जनरेट होंगी, सरकार वहां पर विशेष रूप से खर्च करेगी। तो इकोनॉमी तो बहुत ज्यादा बूस्ट होती है जब कुंभ मेला आता है। तो वाई कुंभ मेला इज इकोनॉमिक ब्लेसिंग, ये आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर। तो आप देखिएगा क्या है यहाँ पर, क्योंकि क्या करते हैं, जहां पर 1,20,000 करोड़ तक का क्या होता है, बिजनेस होता है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान वाले ऐसे 20-25 देश तो ऐसे ही चल जाएंगे 1-2 कुंभ में, ठीक है। और वहां पर सरकार एक्सपेंडिचर फेस्टिवल कितना करती है? 4,200 करोड़ का एक्सपेंडिचर करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुंभ मेला 2019 में 4,236 करोड़ और 4,236 करोड़ इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट तमाम सेवाएं के लिए। अच्छा, मैनेजमेंट कैसे करते हैं? तो मेयर के पास बहुत ज्यादा पावर होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आप देखते हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी बनाया जाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट के लिए देखिए, महाकुंभ 2025 के लिए स्पॉट एनालिसिस, क्राउड मैनेजमेंट भी किया जा रहा है कि क्राउड को कैसे मैनेजमेंट किया जाए। और क्या किया जाएगा सर, आप देखिए, विथ ओवर 40 करोड़ पिलग्रिम्स एंड डिवोटी एक्सपेक्टेड टू अराइव कुंभ मेला।
अराउंड 40 करोड़, ये 40 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है जनसंख्या, क्योंकि अकेला भारतीय नहीं आता है, पूरा देश विदेश महाकुंभ के लिए ही आता है। और ये देश और ये सृष्टि जो है वो इस कुंभ में आकर अपने पापों को धोना चाहती है, बिल्कुल। खैर, अब आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज, इसके अंदर जो स्पेसिफिक एरिया है जहां पर कुंभ होगा, उस पर्टिकुलर एरिया को डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया जाएगा अराउंड 50 दिन के आसपास के लिए। फिर उसको डिसॉल्व भी कर दिया जाएगा, प्रयागराज के अंदर ही डिसॉल्व कर दिया जाएगा। इसलिए बनाया जाता है ताकि पावर ज्यादा आ जाए, वहां पर चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक हेड रखा जाएगा, वगैरह वगैरह। आप देखने को आगे इसके, अगर यदि आपको वीडियो लगे तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। खैर, समस्याएं तो आती हैं, अब इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो लोग बाग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। तो यहाँ पे एक मौलाना जी आए हैं, तो इनसे ही मिलते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जो आए हैं वो कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो जगह है वो वक्फ की जमीन है भैया, वो कह रहे हैं कि वक्त लैंड है, ठीक है। वकाफ लैंड जानते हैं आप लोग, मोमडन लोग यूज करते हैं, तो वो ये बात बोलकर बोल रहे हैं कि वो वकाफ लैंड होता है, वकाफ। खैर, तो ये जो लैंड है, वो जमीन है, वो किस लिए यूज होनी चाहिए? मोमडन के लिए यूज होनी चाहिए, लेकिन आप इसके लिए उपयोग कर रहे हैं, कुंभ के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो इनने अपना दुख खर्च किया है, तो योगी जी अपने हिसाब से इसको निपट लेंगे। खैर, अपन को क्या करना है। खैर, इसके बाद 1.5 लाख टेंट्स ऑलरेडी बनाए गए हैं, 6,959,000 के आसपास यहाँ पे एलईडी लगाई गई हैं। और क्या है, यहाँ पर रोड्स एंड चेक्स बनाए गए हैं, 400 से ज्यादा रोड चेक्स लगाए गए हैं, पेंटून ब्रिजेस बनाए गए हैं, ताकि लोग बाग आसानी से क्या कर सके, स्टे कर सके, यहाँ से वहां लोकलाइज डिलोकलाइज हो सके, ठीक है। खैर, बिल्कुल महाकुंभ जाएं, साधु संतों से मिले। और क्या होता है कि हमेशा एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, बट हमारे जो रूट्स हैं, जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारे साधु संत हैं, उनसे हमें मिलते ही रहना चाहिए, क्योंकि साधु संत ही हमें नया पथ दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। और ये कलयुग है, और कलयुग में पापी तो बहुत है, तो बिल्कुल आप बिल्कुल जाएं, महाकुंभ का स्नान करें। नागा साधु, दुनिया भर के साधु जो आते हैं, अलग अलग प्रकार से जो सब कुछ त्याग चुके हैं, उनसे बिल्कुल मिलें, उनसे प्रेरित हों और अपने जीवन में नया उजाला लाएं और महाकुंभ का फल पाएं। आशा है यह वीडियो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूज देती होगी। कृपया अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो लोग महाकुंभ जा रहे हैं। हर हर महादेव, नमस्कार।